हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमानी को मंत्र क्लासेस। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो है कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो आज मैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर गुड्स इज अ फाइनल प्रोडक्ट रेडी फॉर सेल दैट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई करंट वांट्स और नीड। जैसे कि हम सब कंज्यूमर हैं, हम हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को लेने जाते हैं जो पूरा बना हुआ रहता है। जैसे कि टी शर्ट खरीदने जाते हैं, जब टी शर्ट खरीदने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि एक बाजू का पूरा स्लीव्स पूरा बना हुआ है, दूसरा हाफ है, ऐसा तो नहीं लेते हम। जब हम पूरी शर्ट पूरी बन जाती है, पूरी कंपनी से वो पूरी बन के आ जाती है, तो हम उसे प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं। तो हम हमेशा फाइनल प्रोडक्ट को ही परचेज करते हैं, तो उसे ही कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स ऐसा होता है जो फाइनल बन जाता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, जब वो पूरा तैयार हो जाता है और कंज्यूमर के लिए रेडी हो जाता है कि वो उसको यूज़ कर सकता है, वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, तो उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया टी शर्ट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाउल एक्सेट्रा। जैसे टी शर्ट है, हम टी शर्ट लेंगे तो आप पूरी बन बनाई टी शर्ट लेते हैं। हम ऐसा तो नहीं कि सिर्फ काटा टी शर्ट और ले लिया कि हम टी शर्ट खरीदने आ रखे और जो दुकानदार है हमें आधी टी शर्ट देगा, ऐसा तो नहीं होता। हम हमेशा फाइनल प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं। जो भी फाइनल प्रोडक्ट पूरा तैयार हो जाता है, कंज्यूमर उसे डायरेक्टली अपने लिए यूज़ कर लेता है, उसको खरीद के परचेज करके अपने यूज़ कर लेता है, उसे हमेशा क्या कहा जाता है? कंज्यूमर गुड्स। अब फ्रिज है, जैसे हम फ्रिज खरीद के लाते हैं, तो जब फ्रिज खरीद के लाते हैं तो हम उसमें कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं करते। हम हमेशा फ्रिज ला के उसमें अपना जो सामान है उसे रख के उसे यूज़ करते हैं। तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ना उसमें कोई फैक्ट्री वाले और कोई प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो मतलब पूरा तैयार हो चुका है, तो उसे बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, बाउल हो गया, कोई भी चीज़ हो, कोई भी किताब, आपकी सिंपल किताब भी है ना, तो वो भी एक कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि हम डायरेक्टली उसका क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। अब कंज्यूमर गुड्स भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स, जिन्हें कहा जाता है सर्विसेज। अब ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती हैं। जैसे अब मैं कोई वॉशिंग मशीन खरीद के लाई, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ 2 महीने उसे यूज़ करूँगी और फेंक दूँगी, ऐसा तो नहीं होता। जो गुड्स, कोई भी सामान, गुड्स कहा जाता है सामान को, कोई भी हम सामान लाते हैं उसे हम काफ़ी थोड़ा लंबे टाइम के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे 8 साल 10 साल, तो उन्हें कहा जाता है ड्यूरेबल गुड्स, जो काफ़ी लंबे टाइम तक वस्तुएं रहती है। उन्हें टिकाऊ वस्तुएं भी कहते हैं हिंदी में, ड्यूरेबल गुड्स को, जो काफ़ी टाइम तक लंबा चल जाती हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो लगभग 1 साल 2 साल के आसपास चलती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती। जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं वो थोड़ी महंगी भी होती है। अब जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उनकी कॉस्ट क्या होती है? थोड़ी महंगी होती है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स थोड़ा चीपली होती है, ड्यूरेबल गुड्स से थोड़ा कम सस्ती होती है। जैसे कि सेमी ड्यूरेबल में 1-2 साल के आसपास का जो मटेरियल है, जो गुड्स है, वो आ जाता है। जैसे कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स में कपड़े आ जाते हैं। जैसे हम कोई कपड़े लाते हैं तो 2-3 साल अच्छे चल जाते हैं। अब आप एक कपड़े को लाके 10 साल तक रेगुलर उसको पहनोगे तो वो इतना अच्छा नहीं रिजल्ट देता है, तो वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आ जाता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मतलब कि आपने सिंगल यूज़ किया, मतलब आप दुकान से लाए, उसको आपने कंजम्पशन किया, उसका यूज़ किया, वो कंप्लीट हो गया। जैसे कि ब्रेड, हम दुकान से ब्रेड लाते हैं। अब दुकान से जब हम ब्रेड लाते हैं तो उसे ब्रेड को आप जैसे सेकते हैं, जब मान लीजिए आपने घी में उसे सेका और उसे अटेंड कर लिया। अब क्या आपके खाने के बाद आपको क्या वही ब्रेड आपके हाथ में रहेगा? नहीं, क्योंकि आप तो उसको क्या कर सके? यूज़ कर सकें। जैसे मान लीजिए दूध लाते हैं, गर्म करते हैं, पी जाते हैं। क्या उस गिलास में जो आपने दूध पिया है वो बचेगा उसमें दूध? बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपने उसका क्या कर लिया है? यूज़ कर लिया है। तो उसी को जो सिंगल यूज़, ओनली वन टाइम यूज़ कर लेते हैं, उसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। जैसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स में पेट्रोल भी आता है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है पेट्रोल का। जैसे गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। अब पेट्रोल आपने भरा दिया, अब उसे खर्च भी होना ही है।
क्या हम पेट्रोल डलाने के बाद 10 दिन तक यही सोच के बैठेंगे कि पेट्रोल बचा रहेगा? आप कंटिन्यूसली उसे चला रहे हैं गाड़ी को, तो पेट्रोल तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिंगल टाइम यूज़ है कि आपने कोई गुड्स का आपने यूज़ किया और वो सिर्फ उसी टाइम तक यूज़ रहेगा। नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज उन्हें कहा जाता है जो आपके इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम उनसे सर्विसेज लेते हैं, जो उन्होंने पढ़ाई कर रखी है उसके आधार पे वो आपको सेवा प्रदान करते हैं, वो हमें मेडिसिन देते हैं। जो वैसे ही टीचर होते हैं, टीचर जो उनके पास जो ज्ञान होता है वो हम जैसे स्टूडेंट को अपना ज्ञान देते हैं, हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? सर्विसेज। ये कोई है सामान थोड़ी ना देते हैं हम सबको। जो भी टीचर हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विसेज का मतलब होता है इंटेंजिबल, जिसे छुआ नहीं जा सकता। आप इसको क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो ये सब आता है कंज्यूमर गुड्स। मतलब कंज्यूमर गुड्स का मतलब ही ये होता है कि आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फाइनल आप यूज़ कर सकते हैं। वो ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, सिंगल टाइम यूज़ करने वाले भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती है। तो ये सब में आते हैं कंज्यूमर गुड्स। ओके, थैंक यू।